नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो चुका है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर ये क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। साथ में कमेंट में मुझे बता दो कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तुमसे बोला कि दी गई आकृति में अधिकतम वर्गों की संख्या कितनी है। देखो, हो सकता है कि वो तुमसे बोले कि वर्ग कितने हैं, हो सकता है कि वो तुमसे बोल दे कि बताओ आयत कितने हैं, हो सकता है कि वो तुमसे बोल दे कि बताओ त्रिभुज कितने हैं, हो सकता है कि वो तुमसे बोल दे कि बता दो मेरे भाई इसमें चतुर्भुज कितने हैं। तो जितने भी सवाल बनते हैं वर्ग के, आयत के, त्रिभुज के, चतुर्भुज के, वो सारे सवाल मैं आपको करवा दूंगा। अब शुरू करते हैं वर्ग से। तो फटाफट बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए जिसमें मेरे भाई 1, 2 और 3, इधर को भी देखेंगे तो 1, 2 और 3, यानी कि मेरे भाई ये बराबर है, इधर को भी 3 है और इधर को भी 3 है। तो ऐसी कंडीशन में क्या ट्रिक बनती है? ऐसी कंडीशन में मेरे भाई आपकी ट्रिक बनती है। ट्रिक ये है कि इसका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर सर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 होता है। अब इनको जोड़ दो तो 9 और 4 13, 13 और 1 हो जाएगा मेरे भाई आपका 14। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है 14, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। लेकिन सर अगर ये उल्टा पुल्टा आ जाए, जैसे कि मान लो इधर को 3 है, इधर को 2 ही रह जाए, तब क्या करेंगे? तो ऐसा सवाल भी तुमको करवाता हूं। देखो भाई, अभी तो हमने देखे कि क्या थे, बराबर थे, यानी 3 इधर को थे, 3 इधर को थे। लेकिन अब मेरे भाई लफड़ा अलग हो गया। अब लफड़ा अलग है, इधर को तो 4 है, इधर को 3 है। तो सर अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में मेरे भाई आप लोगों की ट्रिक बनती है दूसरी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या ट्रिक बनेगी? ऐसी कंडीशन देखो, इधर को कितने 4, इधर को है 3, तो आप क्या करो, इनको गुणा करो। 4 तिया कितना होगा सर? 4 तिया कितना हो गया? 12 हो गया। प्लस में 3 दूनी कितना हो गया सर? 3 दूनी 6 हो गया और 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। अब इनको जोड़ दो, 12 और 6 18 और 2 कितना हो गया मेरे भाई? 20। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या हो गया मेरे भाई? राइट आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे कर लेते हैं कि इधर को कितने हैं 4 और यहाँ पर कितना है 3, तो 4 तिया हो गया 12, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 गुणा में 1 हो गया, यानी कि 2 हो गया। इनको जोड़ेंगे 20। ठीक है, तो 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2, यानी जब तक 1 नहीं आ जाए ना तब तक ऐसे घटाते जाओ। 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 1, अब 1 के बाद में तो 0 आता है, तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं। तो राइट आंसर तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई 20। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा कि वर्ग कैसे काउंट करने हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, उसके अलावा जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है। तो 100 रुपए का पीडीएफ है, 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से तुमको 10 या 15 क्वेश्चनों की हेल्प अगर एग्जाम में मिल जाती है तो इससे बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे भाई एग्जाम में एक एक नंबर लाना मुश्किल हो जाता है। तो 100 रुपए का पीडीएफ है, जिन भी बच्चों को चाहिए
इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। जैसे क्वेश्चन पीडीएफ में है वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो भाई, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? सवाल काफी भयंकर तरीके का है, खतरनाक सवाल है भाई। अब ऐसे सवालों को करने की मैं दो दो ट्रिक आपको बताऊंगा, दो ट्रिक, ठीक है? तो आ जाइए, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? फटाफट कमेंट करो भाई। तो ध्यान से देखो, मैं इधर को कहता हूं 1 2 3 4, इधर को भी 4 है। नीचे से जाऊंगा तो 1 2 3, इधर को भी 4 है। इधर को देखो 1 2 3, इधर को भी 4, ठीक है? 1 2 3 4, यानी कि इधर से भी 4, इधर से भी 4 और इधर से भी 4। तो मेरे भाई इसमें तो तीनों तरफ बराबर है, तो इसकी कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, ऐसे सवालों की ट्रिक है, ऐसे सवालों की ट्रिक है। तो मेरे भाई तुम पहले तो ये देखना कि ये सम है या विषम है। भाई 1 2 3 4, 4 है ना, और 4 तो एक सम संख्या होती है। तो सम, जब भी ऐसे सम आ जाए तो सम के लिए ट्रिक है मेरे भाई 2n स्क्वायर माइनस का 5, ये इसकी ट्रिक है। तो मेरे भाई 2 की जगह पर तो 2, लेकिन n कितना है? 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो, माइनस का 5 कर दीजिए। तो 2 गुणा में 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस का 5, तो 16 दूना 32 में से 5 घटाएंगे, आंसर तुम्हारा 27 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि 2n स्क्वायर माइनस का 5, लेकिन ये तरीका कब अप्लाई होगा? जब तुम्हारे ये क्या हो? सम हो। और एक यूनिवर्सल तरीका जो सभी में काम आ जाए, सम हो चाहे विषम हो, वो सभी में काम आएगा। तो वो तरीका क्या है? देखो कितने हैं ये? 4 है। तो मेरे भाई 4 लिख लो, 1 2 3 4। अब यहां पर 1 है तो 1 लिख दो, 1 को और 2 को जोड़ो तो कितना आता है? 3। 3 को और 3 को जोड़ूंगा तो कितना आता है? 6। 6 को और 4 को जोड़ूंगा तो कितना आता है? 10। अब इन सबको जोड़ लो, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 तो तुम्हारा ये, सॉरी गलती कर रहा हूं मैं, 10 और 6 16, 16 और 3 19 और 1 20, 20 तो तुम्हारे ये हो गए। अब क्या करना है? इसको छोड़ दो, इसको जोड़ लो, इसको छोड़ दो, इसको जोड़ लो, तो 6 और 1 कितना होता है? 7। तो 20 और 7 कितना हो गया? 27। तो ऐसे भी तुम्हारा आंसर कितना आया है? 27। तो राइट आंसर तुम लोगों का होगा 27, ठीक है? तो जब भी ये 1 2 3 4, यानी जब भी ये अगर सम हो, जब भी ये सम हो, तो ये तरीका लगा लेना 2n स्क्वायर माइनस 5, इससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर ये ट्रिक तुम्हारे याद नहीं रहती, ये सूत्र तुम्हारे याद नहीं रहता, तो ये तरीका लगा लेना, ये सब में काम आ जाएगा, ठीक है भाई? तो 4 थे तो 1 2 3 4 है। तो देखो 1 को 1 लिख दिया, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो इन सबको जोड़ो, 10 और 6 16, 16 और 3 19 और 1 20, फिर इसको छोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको, 6 और 1 7, राइट आंसर होगा 27। सर दूसरा भी दिखा दो हमको। देखो भाई, देखो ये वैसा ही है, लेकिन अब की बार थोड़ा अलग है। अब की बार ये थोड़ा अलग है तो वैसा ही, लेकिन उसमें तो सम थे, इसमें कितने हैं? विषम है। देखो कितने, 1 2 3 4 5। सर इसमें तो 5 हो गई, अगर 4 होते तो हम वो तरीका लगा देते, लेकिन इसमें तो कितने हैं? 5 है। तो अब विषम, ये कैसे है मेरे भाई? सर ये तो विषम है। तो विषम के लिए ट्रिक क्या है? विषम के लिए मेरे भाई ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है मेरे भाई कि n प्लस में 2, 2n प्लस में 1 और माइनस का 1 अपॉन में होता है मेरे भाई 8, ठीक है भाई? n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 और माइनस का 1 अपॉन में 8। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, n की वैल्यू कितनी है? 5। तो मेरे भाई देखो 5, 5 और 2 7, 5 दूनी 10 और 1 11
और माइनस का 1/8। इनको गुणा करेंगे 5 7 का 35, 35 गुणा में 11। ठीक है भाई, 35 गुणा में 11 माइनस का 1/8, तीनों गुणा करो भाई। ठीक है, तो 11 5 55, 33 और 5 38, इसमें से 1 घटाएंगे बटे में 8, 385 में से 1 घटाएंगे 384, और 384 में 8 8 के 32 और 8 अंटी 64। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 48 होगा। अगर सर ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो फिर वो यूनिवर्सल तरीका लगाओ। देखो कितने हैं? 5 है, तो भाई देखो 1 2 3 4 5, 1 को तो 1 लिखते हैं, 1 और 2 3 होता है, 3 और 3 6 होता है, 6 और 4 10 होता है, 10 और 5 15 होता है। अब इनको जोड़ दो, 15 और 10 25, 25 और 6 31, 31 और 3 34, 34 और 1 35, 35 तो ये हो गया। अब देख लो, इसको छोड़ दो, इसको जोड़ लो, इसको छोड़ दो, इसको जोड़ लो और इसको छोड़ दो। तो 10 और 3 कितना होता है? 13। तो 35 और 13 कितना होता है? 48 होता है। तो कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा 48 आएगा। तो मैंने समवाला भी बता दिया और विषमवाला भी बता दिया। अब तुम्हारे ऊपर है कि आप इनको कैसे करोगे और कैसे नहीं करोगे। ठीक है, सारे सवालों की दो दो ट्रिक मैंने तुमको बता दी। ठीक है, समवाले की भी बता दी और विषमवाले की भी बता दी। बाद में मत बोल जाना कि सर तुमने समझाया नहीं था, ये कमेंट नहीं आना चाहिए मेरे पास में। ठीक है, तो पसंद आ रही है क्लास तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? अब जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो इनकी कोई ट्रिक नहीं होती मेरे भाई। तुम बोलोगे सर इसकी भी ट्रिक बताओ, तो इनकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, करके ही देखने पड़ेंगे ये तो। ठीक है, करके ही देखने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं है भाई। ध्यान से देखो सर, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां और ये नौवां। 9 हो गए। 9 के बाद में एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 10वां, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 11वां। तो ऊपर मेरे भाई कितने हैं? 11। तो अगर 11 इसमें है तो 11 इसमें भी होंगे, क्योंकि मेरे भाई जैसा ऊपर है वैसा ही तो नीचे है। तो 11 अगर इसमें है तो 11 इसमें भी होंगे। कितने हो गए? 11 और 11 22, 22 हो गए। उसके बाद में 23 24 25 26 27 और 28। 28 के बाद में देखो मेरे भाई, ठीक है, 28 के बाद में देखो अब तुम, ये इन दोनों को मिलाकर बनेगा 29, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 30, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 31 और एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा आपका 32। 32 के बाद में एक इनको मिलाकर बनेगा 33 और एक इनको मिलाकर बनेगा 34। तो राइट आंसर आप लोगों का होगा 34। तो इनकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे भाई, ये करके ही देखने पड़ेंगे। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? 34 होगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आए, क्लास को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, आपको समझ में आ जाएगा। अब ज्यादा टाइम ना तो तुम्हारे पास में ना मेरे पास में है। अगर एक ही सवाल को मैं 4 बार समझाने लग गया तो भाई टाइम तो फिर समझाने में निकल जाएगा, फिर पढ़ेंगे कब? ठीक है, तो राइट आंसर 34 होगा। इस सवाल को देखो, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? अब इसकी तो ट्रिक बन जाएगी भाई। इसकी क्या बनेगी? इसकी तो ट्रिक बन जाएगी। सर इसकी क्या ट्रिक है वो हमको बता दो। तो 2 सेकंड का सवाल है ये तो जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए ना तो देखो क्या करना है। मान लो ये इस तरीके का सवाल है तुम्हारे सामने, ठीक है भाई, 1 2 3 4, मतलब ये कितना भी बड़ा हो जाए कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो क्या करना है? ट्रिक है कि 1 2 3 4 5 इनको जोड़ दो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 15। अब अगर तुम इसमें एक लाइन खींचते हो तो 15 यहां हो जाएंगे, एक और खींच देते हो तो 15 फिर यहां हो जाएंगे, एक और खींच देते हो तो 15 यहां हो जाएंगे और 15 तो इसमें है ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तुम्हारे 15 एकम 15 30 45 और 60। ठीक है, तो अब इसमें देख लो,
1 2 और 3, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो इसमें 6 है तो फिर इसमें भी नीचे भी 6 हो जाएंगे, तो 6 और 6 कितना हो गया 12। हो गया सवाल। तो इसकी तुम ट्रिक बना सकते हो, ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 इसमें 12 हो गए, बात खत्म। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? क्या इसमें 24 है, 36 है, 40 है और 44 है? तो ध्यान से देखो मेरे भाई, मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई त्रिभुज आपके सामने, चित्र आपके सामने बने, इसमें कितने होते हैं मेरे भाई? सर इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, इसमें तुम्हारे कितने हो जाएंगे? इसमें हमारे 8 हो जाएंगे। तो 8 अगर इसमें है तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौके 32, 32 तो ये हो गए, ठीक है भाई। 32 तो हमारे ये अलग से इनको लिख लो। तो ये तुम्हारे हो गए मेरे भाई कितने? सर ये 32 हो गए। अब 32 के बाद में देखो मेरे भाई, 32 के बाद देखो एक इन मिलाकर बनेगा, ठीक है। मैं देखो सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। एक तो तुम्हारा ये बन गया और एक तुम्हारा ये बन गया, एक तुम्हारा ये बन गया, एक तुम्हारा ये बन गया। तो इस लाइन पे कितने बन गए? 2 बन गए। तो 2 इस लाइन बनेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8 में 2 यहाँ पर बने तो 2 यहाँ पर ही बनेंगे, 2 यहाँ पर ही बनेंगे और 2 यहाँ पर, 8 हो गए। तो 32 और 8 तुम्हारे ये हो गए, कितने हो गए? 40। अब इसके बाद में देखो मेरे भाई, अब इसके बाद में देखो, ठीक है, तो ये तुम्हारे 40 तो ये हो गए। अब इसके बाद में ध्यान से देखोगे तुमको पता चलेगा, एक देखो ये बड़ा वाला बनेगा, 41 हो गए थे, 32 और 8 40 हो गए, 41 हो गया। एक तुम्हारा ये वाला बनेगा, 42 हो गया। फिर एक तुम्हारा ये वाला बनेगा, सर ये 43 हो गया। और एक तुम्हारा ये वाला बनेगा, तो सर ये तुम्हारा 44 हो गया। तो जिन्होंने 44 आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।